नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं उस स्कैंडल की जो अमेरिकी सत्ता को हिला रहा है। जेफरी एप्स्टीन, वो अरबपति जिसने नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण और तस्करी का साम्राज्य चलाया, उसकी फाइल्स अब रिलीज की कगार पर है। लेकिन क्या यह रिलीज राजनीतिक बम फोड़ेगी या फिर से दब जाएगी? ट्रंप, क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, ये नाम क्यों फिर सुर्खियों में है? आज इस पर बात करेंगे। यह सिर्फ ट्रंप क्लिंटन का ड्रामा नहीं है, बल्कि भारत के कुछ बड़े नेता, इसके अलावा हार्दिक पटेल, अनिल अंबानी और हरदीप सिंह पुरी के नामों की भी अफवाहें सुर्खियों में हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता हैं। वो उनका डिलीटेड ट्वीट जो अमेरिकी ब्लैकमेल का राज खोलने वाला था, क्या यह वाकई सच्चाई है या सियासी साजिश है? क्या कुछ दिन बाद भारत की राजनीति उलट पुलट हो जाएगी? क्या 19 दिसंबर को सच्चाई बाहर आएगी क्योंकि फाइल्स रिलीज हो रही हैं? या एक बड़ा ड्रामा साबित होगा? तैयार रहिए, क्योंकि हम आपको लेटेस्ट डिटेल्स के साथ ले चलेंगे इस अंधेरी दुनिया में। लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है कि ट्रंप फाइल्स रिलीज करेगा या ब्लॉक करेगा। हाँ या ना में बताएं। चलिए शुरू करते हैं। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 2053 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ। वो कॉलेज भी पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन 1970 के दशक में उसने वॉल स्ट्रीट की चक्काचौंध वाली दुनिया में कदम रख दिया था। 1980 के दशक तक वो बेयर स्टर्न्स जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक का टॉप एग्जीक्यूटिव बन चुका था। यहां उसने अरबपतियों के पैसे को मैनेज करना सीखा, कैसे अरबपतियों के पैसे मैनेज किए जाते हैं। 1990 के दशक में एप्स्टीन ने अपनी खुद की फाइनेंशियल फर्म खोल ली, जिसके जरिए वो दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों का पैसा संभालने लगा। मतलब शुरू उसने सीखा और उसके बाद उस धंधे में आ गया। उसकी संपत्ति का राज क्या था? एक प्राइवेट जेट, जिसे दुनिया लॉलिता एक्सप्रेस कहती थी, जो उसके मेहमानों को न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा, न्यू मैक्सिको और कैरेबियन के प्राइवेट आइलैंड तक उड़ा ले जाती थी। एप्स्टीन के पास न्यूयॉर्क सिटी में एक आलीशान टाउन हॉल था, फ्लोरिडा के पाम बीच में एक महलनुमा हवेली थी, न्यू मैक्सिको का एक विशाल रैंच था और पेरिस में एक अपार्टमेंट भी था उसके पास। तो इतनी उसके पास संपत्तियां थी जो उसने फैला रखी थी और वही वो अपना बिजनेस चलाता था। लेकिन सबसे कुख्यात था उसका प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स, जिसे पीड़िताओं ने पोडोफाइल आइलैंड का नाम दिया था। यहां पार्टियां होती थी जहां मेहमानों में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, नोबेल विजेता वैज्ञानिक और हॉलीवुड स्टार्स शामिल होते थे। इन पार्टियों में बिल्कुल एक बड़ा जमावड़ा लगता था और बड़े बड़े लोग इसमें आते थे। इसमें असली खेल था नाबालिग लड़कियां। एप्स्टीन और उसकी पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल गरीब परिवारों की 14-15 साल की लड़कियों को मसाज जॉब का लालच देकर बुलाते थे। फिर उनका यौन शोषण होता था, उन्हें दूसरे ताकतवर लोगों के हवाले किया जाता था और यह सब कैमरों में रिकॉर्ड होता था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल क्लैंडेस्टीन तरीके से चल रहा हो। और यह ब्लैकमेल का एक बड़ा हथियार था एप्स्टीन के लिए, इसलिए पावर सर्कल्स में उसकी घुसपैठ हो गई थी। दोस्तों, ये सिर्फ सेक्स स्कैंडल नहीं था, बल्कि ताकत और पैसे का एक गंदा नेटवर्क था। अपने इन्हीं आपराधिक कारनामों की वजह से एप्स्टीन को जेल जाना पड़ा। तो जब जेल गए तब उनको पता चला कि ये सब खुल चुका है उनका राज। 10 अगस्त 2019 की सुबह न्यूयॉर्क की मैनहट्टन कल्चरल सेंटर जेल में एप्स्टीन को लटका हुआ पाया गया। आधिकारिक रिपोर्ट ने इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन सवालों का सिलसिला आज भी जारी है, क्योंकि घटना के वक्त जेल में कैमरे खराब थे, गार्ड सो रहे थे और एप्स्टीन को ठीक ट्रायल से पहले सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था। मतलब पूरी तैयारी के साथ उसको निपटाया गया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे, इसकी जुलाई 2025 की रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि यह सुसाइड था, कोई साजिश नहीं थी। तो रफा दफा करने की कोशिश की गई, लेकिन दुनिया मानती है कि यह मर्डर था, क्योंकि एप्स्टीन के पास सैकड़ों बड़े नामों के राज थे। उसकी मौत के बाद गिस्लेन मैक्सवेल जो उनकी सहयोगी थी, उसको 2021 में 20 साल की सजा हुई सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए। लेकिन एप्स्टीन चुप हो गया और फाइल्स दब गई, वो तो मर ही चुका। सबसे पहले 2008 में फ्लोरिडा में जब एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया था तो उसे हल्की सजा मिली थी, सिर्फ 13 महीने की जेल, वो भी डेली बाहर आने की सुविधा के साथ। ये उसका पिछला रिकॉर्ड था। क्यों? क्योंकि ट्रंप के अटॉर्नी जनरल एलेक्स एकोस्टा, उसने एक मीठी डील की थी। ये कनेक्शन आज भी ट्रंप को सताता है। आज भी ट्रंप को लगता है कि ये बहुत गलत तरीके से उसका नाम आया। एप्स्टीन की फ्लाइट लॉग से साफ है कि बिल क्लिंटन ने उसके जेट में कम से कम 26 उड़ानें भरी थी।
अफ्रीका ट्रिप से लेकर प्राइवेट आइलैंड विजिट्स तक। क्लिंटन कहते हैं ये बिजनेस मीटिंग्स थी, लेकिन पीड़िता वर्जीनिया गुफ्रे का आरोप है कि क्लिंटन को सब पता था। डोनाल्ड ट्रंप 1990 और 2000 के दशक में एप्स्टीन के सबसे करीबी दोस्त थे। पार्टी में साथ रहते थे, फ्लाइट्स पर साथ होते थे। ट्रंप ने 2002 में न्यूयॉर्क मैगजीन को कहा था, मैं एप्स्टीन को 15 साल से जानता हूं, वो शानदार लड़कियों को पसंद करता है, कुछ बहुत युवा। ये उसका स्टेटमेंट था ट्रंप का, आप समझ सकते हैं। नवंबर 2025 में रिलीज्ड जो ईमेल्स थे उसमें एप्स्टीन ने लिखा था कि ट्रंप उसके साथ घंटों बिताते थे। ट्रंप दावा करते हैं कि 2004 में ब्रेकअप हो गया था, लेकिन फोटोज और रिकॉर्ड्स ये झूठ नहीं बोलते हैं। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू पर गुफ्रे ने आरोप लगाया कि उसे 3 बार प्रिंस के साथ सेक्स करने के लिए मजबूर किया गया, लंदन, न्यूयॉर्क और आयरलैंड पर। 2022 में प्रिंस ने सेटलमेंट किया, लेकिन टाइटल खो दिया। इसमें अन्य नाम भी शामिल हैं। हार्वर्ड के पूर्व प्रेसिडेंट लैरी समर्स, ट्रंप ने उन पर नई जांच का आदेश दिया है। लिंक्डइन के को फाउंडर रीड हॉफमैन, ये ट्रंप के राजनीतिक विरोधी हैं, तो ये भी घेरे में आ गए हैं। जेबी मॉर्गन और ड्यूश बैंक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो उसमें जब्त किए गए। नवंबर 2025 के 20,000 पेजेस में यूरोपियन ऑफिशियल्स और व्लादिमीर पुतिन का भी जिक्र आया है, लेकिन कोई आपराधिक क्लाइंट लिस्ट नहीं थी, लेकिन रिश्ते जगजाहिर हैं। 3 दिसंबर 2025 को हाउस डेमोक्रेट्स ने एप्स्टीन आइलैंड की 100 से ज्यादा फोटोज और 4 वीडियोस रिलीज कर दी। इसमें थे मेडिकल रूम, बेडरूम, सब दिखे। इससे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश हो रही है। यह माना जा रहा है कि वो प्रेशर बढ़ेगा। दोस्तों, अब यह स्कैंडल भारत पहुंच गया है। 29 नवंबर 2025 को बीजेपी के फायरब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी, इसने एक्स पर बम फोड़ा। एप्स्टीन फाइल्स में भारतीय मंत्रियों और सांसदों की कॉम्प्रोमाइजिंग इमेजेस हो सकती हैं, जो यूएस एजेंसियों ने ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल की। स्वामी ने खुलासा किया कि इसमें बीजेपी के सबसे बड़े नेता, गुजरात के हार्दिक पटेल, बिजनेसमैन अनिल अंबानी और पूर्व पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नाम भी शामिल हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलासा किया, उससे बहुत बवाल मच गया। स्वामी ने अजीब सेक्स रेवलेशन भी किए, जिसमें एक बीजेपी नेता की ब्रह्मचारी इमेज को चूर चूर करने का दावा किया गया। स्वामी बोले, मैं फाइल्स हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं, 2 हफ्ते बाद बड़ा खुलासा करूंगा। यह उनका दावा था, लेकिन कुछ ही मिनट बाद स्वामी ने ट्वीट डिलीट कर दिया। ऐसा क्यों? क्या वजह थी? क्या बीजेपी का प्रेशर था या कोई डर था? स्वामी ने इंटरव्यू में कहा, ये फोटोज भारत को कमजोर कर रही हैं, सीनियर बीजेपी लीडर्स मीटिंग करें। और भी अफवाहें उड़ी, अंबानी का आइलैंड कनेक्शन, पुरी के फ्लिंग्स, सब बातें जमकर उछाली गई। लेकिन क्या ये बेसलेस है? क्योंकि कोई सबूत तो है नहीं। सरकार ने भी ना तो जवाब दिया, ना ही यूएस ने कंफर्म किया। विपक्ष चिल्ला रहा है, क्लैरिफिकेशन दो। एक्स पर स्वामी एक्सपोजेस ट्रेंडिंग हो गया, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये स्वामी की पुरानी आदत है, बिना प्रूफ के वो सियासी बम फोड़ते रहते हैं और बाद में उसका प्रूफ नहीं आता है। फिर भी आइलैंड की फोटोज में दिख रहे हैं मेडिकल रूम्स, बेडरूम्स, तो इनने और हवा बना दी है, अफवाहों को और हवा दे दी है। सवाल यह है कि इसमें क्या भारत के नाम भी शामिल हैं? कुछ नाम छिपे हुए हैं। जनवरी 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा था कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं है, एप्स्टीन ने ब्लैकमेल नहीं किया है। जुलाई में मेमो आया, सुसाइड से मौत, लेकिन कांग्रेस ने सिर नहीं झुकाया। 19 नवंबर 2025 को एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ। हाउस में 227 के विरोध में 1 वोट पड़ा और सीनेट में यूनानिमस रहा। ट्रंप ने विरोध किया, कहा यह डेमोक्रेटिक हॉक्स है, लेकिन पीड़िताओं के प्रोटेस्ट और रिपब्लिकन सांसदों मार्जरी टेलर ग्रीन, थॉमस मैसी, डेमोक्रेट्स रो खन्ना, इसके दबाव में 20 नवंबर को साइन कर दिया गया कि एप्स्टीन की फाइल रिलीज किया जाए। कानून कहता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को 30 दिनों में यानी 19 दिसंबर तक सारे अनक्लासिफाइड दस्तावेज जो 300 से ज्यादा गीगाबाइट्स हैं और सर्चेबल फॉर्मेट्स में है वो रिलीज करना है। इनमें जांच रिपोर्ट्स, ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऑपरेशंस आदि शामिल हैं। पीड़िताओं की प्राइवेसी और एक्टिव जांचों के लिए सतर्कता बरतनी होगी, लेकिन पॉलिटिकल सेंसिटिविटी का बहाना नहीं चलेगा। दोस्तों, 3 दिसंबर 2025 को बायपर्टाइल लॉ मेकर्स सीनेटर्स जेफ मार्कले, लिसा मर्कोवस्की, बेन रे लुजान और रिप्रेजेंटेटिव्स थॉमस मैसी, रो खन्ना, इन्होंने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को लेटर लिखा, जिसमें कहा गया कि 5 दिसंबर तक ब्रीफिंग दो, नए एविडेंस, हर्डल्स क्या है इनकी जानकारी दो, लेकिन हेडलाइन मिस ना हो।
डीओजे ने लेटर रिसीव कंफर्म किया लेकिन डिटेल्स नहीं भेजे। तो कहीं ना कहीं ये गफलत चल रही है और उसको छुपाने की कोशिश भी हो रही है। उधर ट्रंप ने बॉन्डी को ऑर्डर दिया कि क्लिंटन, समर्स, हॉफमैन पर नई जांच शुरू की जाए, लेकिन डेमोक्रेट्स कहते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन है, लिस्ट फुल रिलीज की जाए। एक्स पर ट्रेंड हो गया, रिलीज द फाइल्स। थॉमस मैसी, इन्होंने कहा FBI 20 और नाम छिपा रही है। उधर ट्रंप सपोर्टर्स वर्सेस डेम्स के बीच युद्ध छिड़ गया है। 22 नवंबर को ट्रंप ने फ्लोरिडा कोर्ट से ग्रैंड जूरी ट्रांसक्रिप्ट्स रिलीज की मांग की थी, लेकिन डेमोक्रेट्स की मांग थी कि आइलैंड के फोटोज भी रिलीज हो। अब बात करते हैं भारत की। भारत में स्वामी के आरोपों से बीजेपी में हड़कंप है। क्या फाइल्स में इंडियन चैप्टर खुलेगा? ट्रंप का पोस्ट है, एप्स्टीन डेमोक्रेट था, यह राजनीतिक भूचाल है। जीओपी स्लिट है, MTG ने ट्रंप को ललकारा है। यह न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत की सियासत को भी हिला सकता है। इस ड्रामे के बीच सैकड़ों पीड़िताएं, जिनमें ज्यादातर नाबालिग हैं, वो इंतजार कर रही हैं न्याय पाने का। वर्जीना गुफरे, एनी फार्मर, इन्होंने कैपिटल हिल पर कहा कि हमारी जीत है कि यह मामला आया, फाइल खुलने के आदेश हुए, लेकिन फुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए। गुफरे ने कहा फाइल से एलीट नेटवर्क एक्सपोज होगा, लेकिन अगर रिडक्शंस ज्यादा हुए तो निराशा हो सकती है। 3 दिसंबर की फोटोज से पीड़िताओं को उम्मीद है कि इसमें आइलैंड के मेडिकल रूम दिखे हैं जहां शोषण होता था, तो कुछ ना कुछ सामने जरूर आएगा। दोस्तों, ये लड़ाई न्याय की है, सैकड़ों लड़कियों, उनके लिए न्याय की। इसका वैश्विक इंपैक्ट है, जिसमें ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, इजराइल और यूरोप के प्रभावित होने की आशंका है। कल्पना कीजिए 19 दिसंबर को जब DOJ फाइल्स रिलीज कर देगा और उसमें अगर नए नाम आए बिना काट छांट के, जिनमें स्टार्स हैं, बिजनेसमैन शामिल हो, तो उनका करियर तबाह हो जाएगा। ट्रंप के विरोधी पुरानी तस्वीर वायरल करेंगे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनेंगी, एक्स पर एलिट चाइल्ड ट्रैफिकिंग अफवाहें आग लगाएंगी, और अगर छिपाया गया तो ट्रस्ट क्राइसिस जैसा कहा जाएगा। DOJ पर सवाल उठेंगे कि इतने सालों इसको क्यों छिपाया गया। बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप फाइल्स ब्लॉक करेगा, क्या क्लिंटन फंस जाएंगे? यह अमेरिकी हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, अन्यथा यह सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा बन जाएगा। आखिरी सच्चाई की तलाश जारी है। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स रिलीज के चंद ही दिन दूर है। पावर गैलरीज में कितने राज दफन है, यह जानना बहुत जरूरी हो गया है। पीड़ितों की लड़ाई जारी है। क्या यह न्याय लाएगा? आप कमेंट्स में बताएं कि ट्रंप फाइल्स रिलीज करेगा या नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब 19 दिसंबर को बात करेंगे। सच्चाई के लिए जियो, सच्चाई के लिए लड़ो। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।